माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इतना अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे लग रहा है जैसे आप अंडा खा रहे हो या गोश्त खा रहे हो, इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बनाएंगे शलगम की भुजिया, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 2 किलो शलगम। अच्छा, इसको ना मैंने अच्छे से धो लिया है। साफ़ तो होते हैं, लेकिन जब भी बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो मैं इनको अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर इनको खुश्क कर लिया, रख दिया, तो ये इनका पानी वगैरह ड्राई हो गया, तो साफ़ हो गए हैं। बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, वो सारे साफ़ हो जाते हैं इस तरह। अब इनको एक अच्छे तरीके से छील लेते हैं। छिलका इस तरह उतरना चाहिए, इतना छिलका इनका उतर जाएगा ना, तो फिर ये ना कड़वे नहीं होंगे, छिलका अच्छे से गलता नहीं है। तो बस इस तरह इसको साफ़ करना है। प्लीज़ लाइक तो अभी कर दें और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारे मैं आपको छिलका उतार के इनका दिखाती हूँ कि कैसे किस तरह का बनाए। ये सारे जो है ना, हमने साफ़ करके इनको अच्छे से, और ऊपर से ये इसका काट देंगे। और इस तरह देखें कितना साफ़ हमारा शलजम तैयार हो गया है। इसी तरह बाकी सारे है ना, वो भी मैं छिलका उतार लूँगी। तो ये देखें ऊपर से इनको, इनकी डंडियाँ वगैरह जो है ना, इस तरह इनको काट देंगे। बाकी जो छिलका रह गया वो भी रिमूव कर देंगे और इसको काट लेंगे। कटेंगे इसकी खास तरीके से करेंगे कुछ। और एक काट के मैं आपको दिखा दूँगी, बाकी जो है ना वो मैं फिर काट लूँगी। अच्छा, इस तरह इसको काट के ना छोटे छोटे चौकोर पीसेस में इनको काटना है। ज़्यादा मोटे नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मोटे करेंगे तो वो जल्दी से गलेंगे नहीं। चौकोर पीसेस में इस तरह कर लेंगे। इतना साइज़ होना चाहिए इनका। तो बस मैं प्यारे प्यारे शलगमों को काट लूँगी। देखिए मैंने इनको काट लिया है। काटने के बाद भी मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। देखें इस तरह के पीसेस होने चाहिए। साफ़ हो गया अच्छे तरीके से। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। सारे शलजम जो है ना, वो मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। बस इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। हल्दी 1 टीस्पून डाल देंगे। सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून डाल देंगे, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, तो फिर मसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो थोड़े कम ही डाले जाएँ तो अच्छे लगते हैं। कोई ज़्यादा टेस्टी खाता है। तो एक ख़ास चीज़ इसमें जाएगी, ये है अजवाइन। अजवाइन लाजमी डालिएगा। सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि ये ठंडे होते हैं और ठंड भी बहुत होती है, तो जो अजवाइन है वो इनको बैलेंस करती है। तो इस तरह मैंने दूसरी चीज़ें भी काट के रख ली हैं, वो भी आपको बताती हूँ। बस ये चीज़ें जाएंगी। मीडियम साइज़ का एक प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, एक मीडियम साइज़ का टमाटर छिलका उतार के उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इतनी तीखी वाली नहीं है, और इनको भी मोटा मोटा काट लिया है। और एक मैंने सुरख मिर्च ली है, ये भी फ्रेश है और रेड कलर की है, तो इसको भी मैंने काट लिया है। इस तरह बस ये चीज़ें जाएंगी। बस मसाले वगैरह बस यही जाएंगे। कुछ लोग इसमें ना चीनी वगैरह डालते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, बाकी आप बाद में डाल लीजिएगा टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाते हैं। तो कुछ लोग इसमें चीनी ऐड करते हैं इसके कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। तो एक कप इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अच्छा, तो मैं ना इसके अंदर चीनी नहीं डालती, क्योंकि इसको अपने ही फ्लेवर में पकेगा तो मज़े का बनेगा, कड़वा नहीं होता। छिलका जब अच्छे से उतार लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए ना, फिर कड़वा नहीं बनता। तो बस अपनी अपनी पसंद होती है। कोई कुछ इसमें चीनी डाल के इसको इस तरह बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली। तो ये देखिए, इसको मसाला वगैरह सारे डाल लिए, तो इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैंने तवा रखा है। तवे को 5 मिनट हमने फुल आंच में ना गर्म कर लेना है, और इनको मिक्स करते रहना है। सारे मिक्स करेंगे अच्छी तरह, मसाला वगैरह सारे पीसेस के ऊपर लग जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं हमारी। और ये इतना मज़े का बनता है ना, आपको आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मज़े की सब्ज़ी लगती है। मुझे तो सारी वेजिटेबल अच्छी लगती हैं, मैं बड़े शौक से खाती हूँ, बनाती भी हूँ इसी तरह शौक से हूँ। तो इसको कवर लगा देंगे। कवर लगाने के 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि इसने पानी अपना छोड़ा है कि नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने ना इसको
जब तवा गर्म हो गया था ना तो आग थोड़ी सी कम कर दी थी, मीडियम कर दी थी, तो देखें इतना पानी छोड़ दिया है 10 मिनट के बाद। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं वो कच्चे ना रह जाएं, तो सारे मिक्स हो जाएंगे, मसाला वगैरह अच्छे से सबके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा कवर लगाएंगे, दोबारा कवर लगा के लो आंच पे रख देंगे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए। मैंने 20 मिनट इनको रख दिया था। 20 मिनट के बाद अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, 20 मिनट के बाद माशाल्लाह ये देखें हाफ कुक हो गए और अपना इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो फिर मैंने ना तवा उतार दिया था और डायरेक्ट इसको कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो हमने इस पानी के अंदर ही इनको मीडियम से लो आंच पे इसको बनाएंगे। तो देखें माशाल्लाह पानी भी साथ साथ खुश्क हो गया है और ये देखें कितने अच्छे गल गए हैं, अच्छे से टेंडर हो गए हैं। बस आपने इसी तरह बनाना है, तो ये कड़वे नहीं बनेंगे, मज़े के बनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह गल गए, इस तरह भी आप खा सकते हैं अगर आपने इसकी भुजिया नहीं बनानी। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से गल गए हैं और खुशबू जायका इतना अच्छा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ही मज़े का बना है। तो बस आपने इसी तरह करना है, इसको इस तरह बनाना है। तो ये दम पे बनते हैं, अपने पानी में पकेंगे तो ये कड़वे नहीं होंगे। अगर पानी डाल देंगे तो ये कड़वाहट है इसके अंदर आ जाएगी। सब्जी जो होती है ना वो अपने पानी में पके तो अच्छी होती है, और इसको हमने दम पे बनाया है। तो देखिए साथ में ये ले लूंगी मैशर, जिसके साथ हम ऑमलेट बनाते हैं। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किसी के साथ भी आप इसको ना मैश कर सकते हैं अच्छे से इस तरह। तो मेरे पास ये था, मैं इसके साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और साथ साथ हमारा पानी खुश। मैंने इसको भुनाई अच्छे से भुनाई नहीं की, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना वो भुनने के बाद उसकी ग़िज़ाइयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने ना इसको भुनाई इसकी नहीं की, साथ साथ पानी वैसे खुश्क होता गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। और ढेर सारे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे, धनिया के साथ ही तो इसकी लुक भी अच्छी आती है, खुशबू भी अच्छी आती है, मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो माशाल्लाह धनिया भी मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मज़े की सब्ज़ी बनी है। रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, या वैसे भी आप एंजॉय करें तो इसका टेस्ट अच्छा और कड़वापन नहीं होगा। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरी बहुत अच्छी-अच्छी फैन है, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आगे भी इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो माशाल्लाह हमारा सलाद बनकर तैयार हो गया है, भुजिया, शलजम की भुजिया मज़े की। और इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक, बहुत अच्छी है। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, करीब से इसका व्यू दिखाती हूँ, कितना ऑयल सेपरेट हो गया है। इसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं हमने की, बस इसको मैश किया था, बस इसको अपने पानी में इसको पका लिया है, पानी खुश्क हो गया बस इसको। और ये बहुत ही अच्छी सी बन गई है, मज़ेदार। टेस्ट में करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की लग रही है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से, बगैर चीनी के, बहुत मज़े की लगेगी। तो थोड़े से ऊपर से धनिया डाल देते हैं, देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, मज़े की लगे। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।